देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तरह तस्करा हो रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के तूल अर्ज में जो इस वक्त मनाजिर सामने आ रहे हैं, जो देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में एहतजाज भी हो रहा है और पॉकेट्स में हो रहा है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में एहतजाज हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी जो एहतजाज करने वालों की तादाद है 100-200 और इससे ज्यादा की नजर नहीं आती। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि इस हवाले से लाहौर की पोजीशन क्या है। लाहौर इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि इस वक्त लाहौर या किला लाहौर जिसको कहा जाता था, जो माजी में नून लीग का गढ़ तस्वुर किया जाता था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्त काफी मजबूत है। लाहौर से हवाले से हमें अपडेट करें जनाब शुएब राजा साहब, सीनियर साहब, ये तजियाकारों से जानने की कोशिश करते हैं कि कल की गिरफ्तारी के बाद आज के वहां की हालात कैसे हैं और इस वक्त वहां पे क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। शुएब साहब ये बताइएगा कि क्या अपडेट है और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है और लाहौर की इस वक्त सूरत हाल कैसी है। सारी सड़कें ब्लॉक हैं। मतलब ये कि मैं तो घर से 2 मरतबा निकला हूं, आगे जा ही नहीं सका। हर जगह पे बैरियर लगे हुए हैं, पुलिस है, हर जगह पे रोक रहे हैं लोगों को। लेकिन ये जो गूगल मैप है उस पे हर जगह पे रश नजर आ रहा है, लोगों की तादाद निकली हुई है बाहर। ठीक है, ये जो कुछ कर रहे हैं ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इनको अक्ल से काम करना चाहिए, इस मसले को फाहम तफहीम से इसको हल निकालना चाहिए। इस तरह से चीजें खराबी की तरफ बढ़ेगी। और ये शुएब साहब, ये जो इमारतों को आग लगाने का सिलसिला जारी है, पेशावर से भी इत्तलात आई हैं कि अहम इमारतों को आग लगाई गई है। लाहौर में भी इस हवाले से एहतजाज और आग लगाने के हवाले से मामलात नजर आ रहे हैं। कराची में भी ये पता चला कि पुलिस की कुछ गाड़ियां और कुछ बसेस को आग लगाई गई है। ये जो सूरत हाल है, जो फुटेजेस हैं, ये कितने इस वक्त इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुके हैं। ये मामला पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और इस वक्त एक आलमी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर है। इसको किस अंदाज से देखा जा रहा है। देखिए भाई, गुजारिश ये है कि लोग इस मुद्दत से, आज से नहीं पिछले 6 माह से लोग चीख रहे थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तो जब लोग ये बात कह रहे हैं तो आप उसको नाजायज FIR में आप गिरफ्तार करने जा रहे हो जिसका कोई सेंस ही नहीं बनती। यूनिवर्सिटी वो अपने घर ले गए हैं। यूनिवर्सिटी जो है इसी मुल्क के सामने पढ़ना, बच्चों ने पढ़ना है ना, वहां पे कोई इंडिया से आगे तो नहीं पढ़ना। सही, ठीक है। तो इन्होंने उसको नाजायज गिरफ्तार किया। फिर जो नैब के जो अमेंडमेंट के बाद जो नए लॉज है उसके मुताबिक तो ये गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। किस बात पे गिरफ्तार की है शुएब साहब? ये जो मैं आपसे अपडेट मिलना चाहूंगा, आप जमान पार्क के अतराफ में मौजूद हैं। भाई इन्होंने चिंगारी में खुद पेट्रोल छिड़का है। अब जब आप चिंगारी में पेट्रोल छिड़कोगे तो आगे भड़केगी ना। वेरी ट्रू सर, क्या मामला हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं? पंजाब में फौज को बुलाया जा रहा है। सर देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। पंजाब में मतलब ये कि अगर पंजाब के लोग निकल पड़े तो और फौज कभी अपने ये बड़ा अहम मसला है। शुएब साहब, मैं आप लाइन पे रहिएगा, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ये जो सलमान साहब जो सूरत हाल नजर आ रही है, जलाओ घेराओ इजाफा हो रहा है। कल लग रहा था कि शायद शाम तक, रात तक की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मेलो डाउन हो जाएगी, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आज उसमें बढ़ के इजाफा हुआ। आज इस्लामाबाद, श्रीनगर शाहरा की बात करें, KPK की बात करें, सिंध के इलाकों की बात करें, बिलखुसूस कराची के, वहां पे मजीद टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब फवाद चौधरी साहब ने कॉल भी दी थी 5 बजे के बाद की जो कॉल थी, उसके बाद तो फिर इसमें एक मजीद मोबिलिटी नजर आ रही है। देखें, इसमें मैं मज़ीद इजाफा कर दूं कि आज डॉलर का रेट 5 रुपये बढ़ा है और 300 रुपये में भी ब्लैक मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं है। कितना यानी कि आज समझ लें हमारी इकनॉमी के लिए एक बहुत ही बुरा दिन है। पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन डॉलर का रेट है और डॉलर बढ़ने से कितने कर्जे बढ़ जाते हैं, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑलरेडी मईशत जो है वो प्रॉब्लम में है। यकीनन हुकूमत वक्त को अब सोचना पड़ेगा जिस तरीके से ये नज़र आ रहा है, और अवामी एक एहतजाज भी है, मईशत भी प्रॉब्लम में है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत वक्त को जल्द से जल्द इस बात का फ़ैसला करना पड़ेगा। और ये इतना मुश्किल नहीं है, ना ही कोई इतनी बड़ी डिमांड है। मैं PTI की तरफ से जो डिमांड है वो सिर्फ इलेक्शन की डेट की है और टाइमिंग का फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ों पे इनका इत्तेफाक है। अगर नीयत खुलूस है और चाहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हम नहीं पहुँचे। अभी एक कॉलर इंडिया के चैनल्स का जिक्र कर रहा था, आप देखें वहाँ के चैनल्स क्या क्या नहीं दिखा रहे हैं।
जो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ है वो भी दिखाया जा रहा है। तो ये सोचना चाहिए हुकूमत से। मैं अपील करूंगा कि फौरी इस पर जो है वो बैठें। लेकिन एक सवाल पर यहाँ पे नदीम साहब, मैं आपसे भी सवाल रखूंगा आपके सामने। खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो मामला हुए, मेरे ख्याल से गिरफ्तारी हमारे पाकिस्तान में इस अंदाज में सियासत होती है, गिरफ्तारी तो अवॉइड नहीं की जा सकती एट सम स्टेज ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट हो रहा है कि गिरफ्तारी होनी थी। खान साहब भी इस हवाले से तैयार थे कि गिरफ्तारी हो सकती है। आपको लगता है कि अभी जो मनाजिर हैं, जो जलाओ घेराव हो रहा है, जिस अंदाज से प्रोटेस्ट हो रहा है, ये अवॉइड होना चाहिए था? इस हवाले से भी कोई पैगाम होना चाहिए पूरी तरीके से? बिल्कुल। हमारी जो फर्स्ट ईयर क़यादत है वो बार बार ये ऐलान कर रही है कि पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारा कहना ये है, इसमें कुछ लोग शामिल हो गए हैं जो PTI को बदनाम करने के लिए इस तरह घेराव जो भी हालात हो रहे हैं, ज़्यादातर हमारा शक ये है कि बीच में लोग घुस गए हैं। PTI की क़यादत पे जो PTI का जो भी हमारी तालीम है वो यही पुरअमन एहतजाज। असल में इमरान खान का कहना क्या है, वो क्यों खड़े? इस मुल्क के लिए ही तो है खड़े। हमारे लोग इस मुल्क की अमलाक का नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये कोई यकीनन काली भेड़े हैं जो उसमें दाखिल हो गई हैं और PTI को बदनाम करने के लिए। एक सवाल है, खान साहब के ऊपर जब अटैक हुआ तो जिन साहब ने अटैक किया था उनका एक वीडियो पैगाम रिलीज हुआ था, और एक नहीं उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरा पैगाम भी रिलीज हुआ था। आज के नैब कस्टडी में खान साहब से ये वीडियो पैगाम नहीं लिया जा सकता कि वो अपने कारकुनों के हवाले से एक पैगाम दे दें और ये बता दें कि वो खैरियत से हैं, ये कह दें कि ये जो जलाओ घेराव का मामला है उसको अवॉइड किया जाए? अगर आज खान साहब से ये बयान ले लिया जाता, और खान साहब यकीन तौर पे नैब कस्टडी में बयान बिल्कुल देने के लिए तैयार होंगे, मैं तस्वीर करता हूं, ये एक छोटा सा 30 सेकंड का या 1 मिनट का क्लिप खान साहब का ले लिया जाता तो ये तो सारे सूरत हाल काबू में आ जाए। जैसे अभी एक हमारे कॉलर ने जो भी साहब से उन्होंने ये बयान किया कि इन्होंने चिंगारी में पेट्रोल डाला है, वो तो ये चाहते ही नहीं कि अमन हो। अलकादर ट्रस्ट का जो हो रहा है उसमें रिफ्यूज किया है इल्जामात को सारे। और ना मैं आपको बताऊं, तोशा खाना के अंदर भी सारे वकील बाइकआउट करके बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि जी आप है ना, ये वकील, ये जो जज है उसकी पूरी हिस्ट्री आपको उसकी हिस्ट्री बताई गई है, तो वो उसकी जो पोस्टिंग की गई है तोशा खाना के जज को हटा दिया गया, एडिशनल जज को, जिसने खारिज कर दी थी तोशा खाना की। वो ये सब कुछ हो रहा है। देखिए जी, एम है ना सिर्फ लंदन प्लान है। व्हाट इज लंदन प्लान? इट इज नॉट लंदन प्लान। 2019 में डिसाइड हो गया था। इनका मकसद खान को सिर्फ गिरफ्तार करना नहीं है सर, इनका मकसद इनको नाअहल करा के जेल करना है, इनको मारना है, इनको टेंशन से मार देना है या फिर इनको नाअहल करार देना है ताकि फिर क्रश करना है। और मैं आपको बता देता हूं, दे आर गोइंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स, दे आर गोइंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स। इन्होंने इंस्टिगेट किया खान को कि कौमी असेंबली में ना बैठे। अच्छा, कुछ लोग है ना PTI के अंदर ऐसे हैं जो खान के करीब है लेकिन है कौमी असेंबली में ना बैठे। इन्होंने इंस्टिगेट किया कि जी पंजाब असेंबली और KPK की गवर्नमेंट को तोड़ा जाए, और है ना फिर है ना आप देखें प्लान सारा जो कुछ भी एक्शन हो रहा है, सियासी एक्शन हो रहा है, उसका फायदा मिसकैलकुलेशन हुई है। हारून साहब की बात में और थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूं, एक टारगेट और भी है जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब है। वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI में महाजराई हो और इसका सारा इल्ज़ाम PTI पर डाला जाए। तो वो देखा जाए उनकी कोशिश। जैसे आपने बड़ा वैलिड पॉइंट है, और आज असद उमर साहब ने भी कल इस बात को दोहराया था कि एक कमरे में आर्मी चीफ को बिठा दें और खान साहब कुछ देर के लिए बिठा दें और फिर खुद ही मामला सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से मामला सॉल्व करने की तो कोशिश नहीं है। जैसे आपने अभी कहा कि खान साहब जो है अगर एक बयान देते तो मामला तो ठंडा हो जाएगा। उनकी तो कोशिश है कि जितना ज़्यादा ये भड़के और PTI पर एक प्रेशर पड़े और उसके बाद ये बैकआउट करें या पीछे हट जाएं, क्योंकि उनके लिहाज से देखें सुप्रीम कोर्ट भी कामयाब नहीं हो सका है। वो आखिरी एक उम्मीद थी कानूनी तौर पे। अब उसके बाद क्या करा जाए? एहतजाजी करा जा सकता है। ये मैं सलमान साहब इसके ऊपर आता हूं, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। शुएब साहब, ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि इस वक्त जो जलाओ घेराव हो रहा है, मुल्क में एक बदअमनी की फिजा देखी जा रही है, इतना कुछ हुकूमत कर रही है कि इसको बुला लिया जाए, उसको बुला लिया जाए,
बहुत सिंपल ये सूरत हाल टैकल हो सकती है कि खान साहब का एक मुख्तसर सा वीडियो पैगाम ले लिया जाए, 30 सेकंड 1 मिनट का वो वीडियो पैगाम नशर कर दिया जाए। और अगर खान साहब, मैं तस्वुर कर दूं मफरूजे के तौर पे कि खान साहब शायद तैयार नहीं होते वीडियो पैगाम देने के लिए, तो खान साहब की आज जो तस्वीर जिस अंदाज से कोर्ट रूम से आई है, उसी तर्ज की एक तस्वीर या एक वीडियो खान साहब की अवाम में भेजी जा सकती थी, जिससे शायद ये अवाम के सेंटिमेंट्स को किसी तौर पर काम डाउन किया जा सकता। लेकिन गवर्नमेंट ये कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है। खान साहब की जो आज जो तस्वीर बाहर आई है वो आज की नहीं है, वो कल की तस्वीर है। पहली बात तो ये है, ठीक है। ठीक है। दूसरी बात जो है ना वो ये है कि पीडीएम जो है, पीडीएम को नजर आ रहा है कि इलेक्शन हुआ तो पीडीएम तो कहीं नजर ही नहीं आएगी। लेकिन इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक? अगर आज खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है पंजाब के हवाले से, वो तो अपनी जगह स्टैंड करता है, उसमें तो मुज़ाकरात के हवाले से वक्त दिया हुआ, तो वो वक्त मुकम्मल होने वाला है। वो सर जी वो तो कब का मुकम्मल हो चुका है उस वक्त। अब प्रॉब्लम ये है कि इन हालात में इलेक्शन कैसे होंगे, ठीक है। इलेक्शन के लिए इनके पास फौज नहीं है, आज वो पंजाब को फौज के हवाले कर रहे हैं। कमाल नहीं हो गया? कमाल हो गया। ये बात वैसे बिल्कुल आपने सही की कि कराची में भी आज रेंजर्स और पुलिस की इतनी बड़ी तादाद है, जिसको अगर आज एक दिन के लिए यहां लाया जा सकता तो उस एक दिन में इलेक्शन भी करवाए जा सकते हैं, कराए जा सकते थे ना। देखिए बात बड़ी सीधी सी है, ये सारी बदनीति है इसमें। ना ये कौम इमरजेंसी एक्सेप्ट करेगी। और इस वक्त कौम का जो जिस तरह से कौम चार्ज है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसके नाखून लेने पड़ेंगे। सर मुझे ये बता दें कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल है कि खान साहब को जल्द रिहा किया जा सके या कस्टडी से बाहर लाया जा सके? सर देखिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं आज। देखिए कल का जो चीफ जस्टिस शेख साहब आपका मौकफ आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का, और आपने जो मौकफ दिया। यकीन तौर पे ये बड़ा अहम मामला है कि कल जिस अंदाज से खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार किया गया, वो दो ही मामला थे कि एक खुद वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में आना और फिर वहां से खान साहब को गिरफ्तार करके ले जाना। तो आना एक तरीके से गलत करार पाया, लेकिन गिरफ्तारी उस अमल में जो हुई वो सही करार पाया, और उसके हवाले से जो फैसला उसके ऊपर बात हो रही है, और ये बात तो यकीनी तौर पर की जा सकती है। लेकिन नदीम साहब आपको लगता है अब हालात संभल सकते हैं? ये ड्रॉप सीन होने जा रहा है, ये अब यहां से और क्या बिगाड़ होगा, इससे ज्यादा क्या बिगाड़ होगा? क्योंकि नेक्स्ट 15-20 डेज में हमें आईएमएफ की एक बड़ी किस्त देनी है। जून के महीने में हमारे पास एक ऑलरेडी पेमेंट का प्रेशर होगा, रिजर्व्स की पोजीशन वैसे सही नहीं है, आज डॉलर और मजीद स्ट्रांग हुआ, रुपया रोज का अपनी कदर खो रहा है। होने क्या जा रहा है? कोई चीज संभलने नहीं आ रही। देखिए इसका तमाम इख्तियारात मौजूदा हुकूमत के हाथ में है, अगर वो चाहे तो हालात समझ सकते हैं। इमरान खान साहब हर पेशी पे हर अदालत में जा रहे हैं, कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। बीमारी की हालत में वो हर जगह जा रहे हैं। इसका मतलब है इमरान खान और पीटीआई तो ये नहीं चाह रही कि हालात ख़राब हो। मौजूदा हुकूमत के जो अंदाज है वो ये चाहते ही नहीं कि इस मुल्क पे कोई। क्यों हुकूमत नहीं चाहती? हुकूमत जमहूरी कुव्वत है, जमहूरी सोच है, क्यों हुकूमत चाहेगी कि सूरत हाल बिगड़े? आउट ऑफ सफाया हो गया इनका, सफाया हो गया, जीरो। मैं आपको बताऊं जमानतें जब्त हो जाएंगी। आपको पता है कांजू ग्रुप है ना, उन्होंने कहा कि जी हम नहीं आप किसकी टिकट लेंगे मुस्लिम लीग की। सफाया हो गया है। और मैं आपको बताऊं हुकूमत नहीं सर, हुकूमत के पीछे तो फिर है ना राणा सलाहुल्लाह कहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और फौरन हो जाता है। ये तो अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा। ये बात यह है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जब आए तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि अब ये सियासी जो मामला हैं हल करे जाएं, इससे बढ़ के क्या होगा। देखिए मौजूदा हुकूमत को ये अंदाज़ा है कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं और पहले जिस तरह अकॉर्डिंग टू दी पीटीआई डिमांड हो जाते हैं तो जाहिर है उनका सफाया हो जाएगा, तो वो किसी तरीके से भी जो है ये तो बात तय है। और ये आप इस एक मुकदमे को डिस्कस ना करें, आगे 100 मुकदमे हैं 120 बाद और भी इसी तरीके से मैं आपको
मैंने नहीं टेस्ट किया, इनकी अपनी डॉक्टर्स की टीम ने टेस्ट किया। खान साहब को शदीद बुखार है, शदीद बुखार में वो अदालत में आए हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पर अगर केस हो और मेरा काउंसलर जाकर कह दे और डॉक्टर की सर्टिफिकेट जमा करा दे अदालत में कि जी मुझे बुखार है, तो आपको पता है कि पोस्टपोन हो जाती है। जी। खान साहब ये कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो अदालत में पेश हुए। एक चीज इसके इस पूरे दौराने में बहस की गई, जो खान साहब को पैरों में बुलेट्स लगी थी, उसके भी हवाले से भी कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं, राणा सरावत साहब ने भी कहा था कि ड्रामा है, ढोंग है। आज मेरे ख्याल से ये भी मौका है कि तुम लोग सारे ड्रामे नहीं करते थे, गर्दन में करते, तुम आते नहीं थे, और आज भागे भागे फिर रहे हो यार। गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, चल नहीं सकते थे, अदालत में नहीं आते थे तुम लोग। पूरे 4 साल अदालत में नहीं आए। खान साहब तो अदालत में आ रहे हैं, तुम तो 4 साल अदालत में नहीं आते थे। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। और काबिल अफसोस बात यह है कि हमारे वजीर आजम ने कल एक दिन और एक्सटेंड करा था इंग्लैंड के विजिट का। हालांकि मुल्की हालात इस बात की इजाज़त कतई वैसे ही नहीं इजाज़त दे रहे हैं कि आप बाहर के विजिट करें, क्योंकि आपके पास रिजर्व तो है नहीं फॉरेन एक्सचेंज। इसके उन्होंने कल एक दिन एक्सटेंड करा था अपने विजिट का, जो जबकि उन्हें फ़ौरन पाकिस्तान आना चाहिए था, मौजूदा सूरत हाल को लुक आफ्टर करना चाहिए था। यानी उन्होंने कम से कम कौम से खिताब कर लेते। जी हाँ, तो शायद सूरत हाल वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं, कुछ भी कोई खास बात नहीं है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं उनका मैसेज इस तरीके से बनना, लेकिन ये काबिल अफसोस बात है। अगर खास बात नहीं है, मैं फिर सवाल है, फिर फौज को बुलाना, फिर हुकूमती वुज़रा की हर 2 घंटे 1 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये अगर कोई मामला ही नहीं है तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? आपको पता नहीं है प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं और उनका जो लगेज है ना, उसकी वीडियो हमारे तो ओवरसीज पाकिस्तानी 1 मिनट नहीं लगाते सारी वीडियो रिलीज करने में। चलो मक्खन खा रहे हैं वाले डेयरी फार्म के मक्खन और 10 मतलब अपनी पर्सनल इमेज बढ़ा रहे हो, फिर उधर जहाज रुकता है तो उसका आपको पता है पैसे देने पड़ते। बिल्कुल सही है, हमारे पैसे वो। नदीम साहब, फाइनल कंक्लूजन ये जो कुछ हुआ है और ये जो सूरत हाल है, ड्रॉप सीन हो जाएगा, खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, कुछ अपडेट्स हैं, कुछ इतलात हैं कि कोई किसी हवाले से कोई डायलॉग हो सके? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि वो आज ही उन्हें रिलीज़ करें मुल्क के हालात को सही करने के लिए, और उम्मीद भी है इंशाल्लाह अगर वो थोड़ा सा भी शऊर, और अगर रिलीज ना हुआ तो एहतजाज तहरीक इंसाफ का कितने दिन तक जारी रह सकता है? वो तो इसकी तो कोई डेडलाइन है ही नहीं, क्योंकि जो जब तक खान साहब को बाहर नहीं किया जाएगा तब तक एहतजाज जारी लोग रात दिन बाहर रहेंगे और मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे। और आज क्योंकि तारीख भी बड़ी अहम है, 10 तारीख है, और कहा जा रहा था कि 10 तारीख तक ये मामला भी क्लियर हो जाएगा कि पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से मामला हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आज 10 तारीख को ये फैसला भी ना हो सका, तो अब ये वाला मैटर जो है कि पंजाब के इलेक्शंस होने नहीं होने, ये भी अपनी जगह पे कायम है, और इसके ऊपर भी अगर नतीजा नहीं आया तो फिर क्या होगा? ये जो सारा जो ड्रामा हो रहा है, ये सिर्फ इसी को लिंक ऑन करने के लिए हो रहा है कि किसी तरह इतना ये टाइम ले उसको गेन करें और लोगों को इस तरफ लगा दें जो अहम जो इशू है, अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है, उसको डाइवर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों का सर, पिशावर के अंदर भी देखो, पिशावर के अंदर भी आज 4 लोग मर गए, 11 मेरे पास फिगर आ रहे 11 लोग मर गए। ये 11 मौतें हुई हैं, ये हमारे पाकिस्तानियों की हुई है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद करते हैं जो कुछ हो बेहतर हो, और पाकिस्तान में जो एक फिजा कायम हो चुकी है जिसके बारे में काफी अरसे से कहा जा रहा था कि एक्सपेक्टेड है, अगर ये कुछ हुआ तो ये कुछ हो सकता है, ये रद्द-ए-अमल आ सकता है, वही रद्द-ए-अमल आया है और वही रद्द-ए-अमल आ रहा है। इसको खुदारा किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, और ये तजवीज के तौर पर इसको हम आपके सामने रखते हैं कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो खान साहब चाहे हिरासत में हो, और कोई भी शख्स पाकिस्तान हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, वो कानून और आइन से बालातर नहीं हो सकता, चाहे उसकी पॉपुलैरिटी कुछ भी हो, चाहे उसकी पब्लिक में किसी भी तौर पे मेच हो। अगर कोई चीज गलत हुई है तो उसके ऊपर बिल्कुल कानून के हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह भी मुमकिन है, यह भी पॉसिबिलिटी है, इस चीज की भी गुंजाइश पाई जाती है कि अगर मुल्क में हालात इस हद तक इस नहज पे खराब हो चुके हैं तो वहां से एक मुख्तसर सा 30 सेकंड 1 मिनट का एक वीडियो पैगाम ये भेज दिया जाए। ये मुल्क के अमन व अमान के लिए, मुल्क की बका के लिए बहुत जरूरी होता है। और अगर ये कुछ ना हुआ और अभी भी जो नजर आ रहा है कि सूरत हाल को काबू करने के लिए दोनों तरफ से, मैं बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कह सकूं कि दोनों तरफ से कोई ऐसा ठोस इकदाम नहीं हुआ तो ये गलत नहीं होगा। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह पे चलती रही तो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा नुकसान हमें आगे नजर आ रहा है और वक्त बहुत कम रह गया। उम्मीद करते हैं आपका आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।